हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी एलिमेंट का पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक फाइंड करना अगर उसका एटॉमिक नंबर गिवन हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर एक पीरियोडिक टेबल दिखाई दे रहा होगा। इस पीरियोडिक टेबल में आपको कुछ बेसिक जानकारी मालूम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर जो एलिमेंट है, इन एलिमेंट को आपको दिख रहा होगा कि इस तरह के लाइन में अरेंज किया गया है और कुछ एलिमेंट आप देख रहे होंगे कि इस तरह के लाइन में भी अरेंज किए गए हैं। जो ये वाले लाइन है इसको हम लोग बोला करते हैं हॉरिजॉन्टल, और जो ये वाला लाइन है इसको हम लोग बोला करते हैं वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो एलिमेंट का अरेंजमेंट है हॉरिजॉन्टल लाइन में, उसको हम लोग बोला करते हैं पीरियड। और जो अरेंजमेंट आपका वर्टिकली किया गया है इसको हम लोग बोला करते हैं ग्रुप। तो आप इस पीरियोडिक टेबल में देख पा रहे होंगे, इस पीरियोडिक टेबल में इधर ये वाला लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, इसकी टोटल जो संख्या है वो संख्या है 7 पीरियड होते हैं। और जो वर्टिकल लाइन है, ये वाला लाइन जो आप देख रहे होंगे, ऐसे वाले जो टोटल लाइन है इसको हम लोग ग्रुप बोला करते हैं। और इसका संख्या जो होता है ग्रुप नंबर 1 से लेकर के ग्रुप नंबर 18 तक, यानी 18 ग्रुप होते हैं। इसके अलावा एलिमेंट को 4 भाग में और डिवाइड किया गया है ब्लॉक के बेसिस पर। ब्लॉक कहने का मतलब एलिमेंट को यहाँ पर जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का एलिमेंट है इसको एस ब्लॉक का एलिमेंट बोला जाता है। ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक के एलिमेंट, इधर वाले जितने भी एलिमेंट है इन सब को पी ब्लॉक का एलिमेंट बोला जाता है। और ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक ये एलिमेंट को आपका डी ब्लॉक का बोला जाता है। और इधर जो आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे इन सारे एलिमेंट को एफ ब्लॉक का एलिमेंट बोला जाता है। तो इस पीरियोडिक टेबल में आपको यहाँ पर टोटल जो पीरियड दिख रहा होगा, पीरियड 7 है। ग्रुप का संख्या जो है वो टोटल ग्रुप का संख्या 18 है। और ब्लॉक है वो टोटल 4 ब्लॉक है, एस, पी, डी और एफ। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको यहाँ पर एक चीज और देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर कि इस पीरियोडिक टेबल में जो टोटल एलिमेंट है वो टोटल एलिमेंट का संख्या है 118। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी एक एटॉमिक नंबर आपको दे दिया जाएगा, कोई भी रैंडम एटॉमिक नंबर, कोई भी एटॉमिक नंबर मान लेते हैं कि दे दिया गया कि 44। अब 44 एटॉमिक नंबर देने के बाद पूछ दिया जाता है कि बताइए 44 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट कौन सा पीरियड से बिलोंग करता है, कौन सा ग्रुप से बिलोंग करता है और कौन सा ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? याद रखना तो पॉसिबल है नहीं कि हर एक एलिमेंट का पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक हम लोग याद कर सकें। तो उसके लिए हम लोग आज सीखेंगे कि कोई भी एटॉमिक नंबर रैंडम अगर हमें दिया हुआ रहे तो पीरियड कैसे निकालेंगे, ग्रुप कैसे निकालेंगे और ब्लॉक कैसे फाइंड करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज का जानकारी होना चाहिए कि टोटल जो पीरियड है वो 7 है, टोटल जो ग्रुप है वो 18 है और टोटल जो ब्लॉक है वो 4 है। तो चलिए हम लोग एक एक करके पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक निकालना सीखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आज जो हम लोग सीखेंगे पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग जो फाइंड करना सीखेंगे वो फाइंड करना हम लोग सीखेंगे पीरियड फाइंड करना, कि किसी भी एलिमेंट का पीरियड हम कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको अगर किसी भी एलिमेंट का पीरियड फाइंड करना है तो आपको एक ग्रुप का एलिमेंट याद होने चाहिए। कौन सा ग्रुप का? एक ग्रुप है, आपने नाम सुना होगा ग्रुप नंबर 18, जिसको इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस के नाम से जाना करते हैं। तो ग्रुप नंबर 18 का अगर आपको एलिमेंट याद है तो आप किसी भी एलिमेंट का पीरियड फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखिएगा इधर। सबसे पहले आपको जो ग्रुप नंबर 18 है उस ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट याद होने चाहिए, जो कि आपको शायद याद होंगे। कौन कौन से होते हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन, ओगेनेशन, ये एलिमेंट होते हैं। और इन एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर भी याद होने चाहिए। जैसे हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है, नियोन का होता है वो 10 होता है, आर्गन का होता है वो 18 होता है, क्रिप्टन का 36 होता है। उसी तरह से जो जेनोन है
इसका एटॉमिक नंबर आपका 54 54 होता है, और रेडोन का 86 होता है, और ओगेनेसन का 118 होता है। इसके साथ ही ये तो आपके हो गए एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एक चीज आपको और याद करने होंगे कि जो ग्रुप नंबर 18 है, उस ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट होते हैं उसका पीरियड कौन सा होता है। तो आपको अगर गिनती आते हैं तो आप शुरुआत से काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यही इसका पीरियड का संख्या होता है। यानी हीलियम पीरियड 1 का है, नियोन पीरियड 2 का, जेनोन पीरियड 5, ऑर्गेनेशन पीरियड 7। ये चीज आपको, ये डाटा आपको याद होने चाहिए। तो अगर आप ये डाटा याद करने में सक्षम हो जाएंगे कि ग्रुप 18 के एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर और कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो आप रैंडमली किसी भी एलिमेंट का पीरियड फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। मान लीजिए आपके सामने एक एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, वो एटॉमिक नंबर है आपका 33 एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए इस एटॉमिक नंबर का पीरियड कौन सा होगा। आपको ध्यान होगा हमने पीरियड का संख्या आपको 7 बताया हुआ था कि 1 से 7 तक होंगे। तो ये वाला जो एटॉमिक नंबर है कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो जब पीरियड फाइंड करना हो तो पीरियड कैसे फाइंड करते हैं, इधर देखिएगा, पीरियड किसी भी एलिमेंट का निकालना हो तो आप पीरियड ही फाइंड कीजिए। किसका फाइंड कीजिए, पीरियड ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस, इससे आने वाले अगले इनर्ट गैस का पीरियड फाइंड कर लिया कीजिए। जैसे यहाँ पर एटॉमिक नंबर 33 दिया हुआ है, तो 33 के बाद कौन सा इनर्ट गैस आता है, तो 33 के बाद जो इनर्ट गैस आता है आपको दिख रहा होगा कि 36 आता है, और 36 का अगर आप पीरियड देख पा रहे होंगे तो 36 का जो पीरियड होता है वो पीरियड 4 होता है। तो इस एलिमेंट का जो पीरियड होगा, इसका आपका पीरियड हो जाएगा 4। कहने का मतलब आपको पीरियड जब फाइंड करने हैं तो आप इनर्ट गैस का पीरियड फाइंड किया कीजिए कि उसके बाद वाला इनर्ट गैस कौन सा है, उसका जो पीरियड होगा वही उस एलिमेंट का पीरियड हो जाएगा। चलिए एक दो एग्जांपल हम लोग और करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके सामने अगला जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर अगला जो है आपके सामने, वो एटॉमिक नंबर है, वो एटॉमिक नंबर मान लेते हैं कि दिया हुआ है 52, और पूछा गया कि 52 एटॉमिक नंबर कौन सा पीरियड से बिलोंग करेगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, पीरियड फाइंड करनी है। तो पीरियड अगर फाइंड करनी है तो 52 के बाद कौन सा इनर्ट गैस आता है, तो 52 के बाद आपको दिख रहा होगा कि सर 54 आता है। तो 54 का एटॉमिक नंबर, 54 तो एटॉमिक नंबर हो गया। ये एटॉमिक नंबर कौन सा पीरियड से बिलोंग करता है, तो पीरियड नंबर 5। तो इसका भी पीरियड नंबर कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं आपके सामने अगला जो एटॉमिक नंबर है, वो एटॉमिक नंबर आपका गिवन है, मान लीजिए 44 गिवन है। तो 44 का पीरियड कौन सा हो जाएगा, तो 44 के बाद हम लोग सोचेंगे कि कौन सा इनर्ट गैस आता है, तो 44 के बाद आता है 54। तो 54 आता है, 54 का जो पीरियड होता है वो होता है 5। तो इस एलिमेंट का भी जो पीरियड आपके सामने आ जाएगा वो पीरियड आ जाएगा आपका 5। समझ में आ रहा है। एक एग्जाम्पल और देखिए इधर। मान लीजिए अगला एग्जाम्पल है आपके सामने कि एटॉमिक नंबर आपके सामने गिवन है, वो एटॉमिक नंबर है आपके सामने 114, 114 एटॉमिक नंबर है। इसका पीरियड आपसे पूछा गया, तो इसका पीरियड कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो पीरियड निकालने हैं तो इनर्ट गैस को याद करना होगा। इनर्ट गैस 114 के बाद कौन सा आता है, तो 114 के बाद आपके सामने नजर आ रहा होगा 118 आता है, और 118 कौन सा पीरियड से बिलोंग करता है, तो 118 पीरियड नंबर 7 से। तो जो एलिमेंट आपको दिया हुआ है ये भी कौन सा पीरियड से बिलोंग करेगा, 7 नंबर पीरियड से बिलोंग करेगा। शायद आप समझ पा रहे होंगे। तो अब पीरियड फाइंड करने के बाद हम लोग ग्रुप निकालना सीखेंगे। अगर हमें एटॉमिक नंबर गिवन है तो अगर आपको किसी भी एलिमेंट का ग्रुप फाइंड करना है तो कुछ नियम हम आपको बताने वाले हैं, बस आपको उसको सीक्वेंस में अप्लाई करने हैं। अगर आप उस नियम को सीक्वेंस में अप्लाई करते हैं तो आप किसी भी एलिमेंट का ग्रुप बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं इधर। तो सबसे पहले आपको यह जानकारी होना चाहिए कि हम लोग किसी भी एटॉमिक नंबर को
जेड से डिनोट किया करते हैं। तो अगर आपको कोई एटॉमिक नंबर गिवन है और अगर गिवन एटॉमिक नंबर है तो उसको हम लोग जेड गिवन से डिनोट किया करेंगे। तो अगर आपको एटॉमिक नंबर गिवन है और एटॉमिक नंबर देकर आपसे पूछा गया कि ग्रुप कौन सा होगा, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो गिवन एटॉमिक नंबर है वो 58 से लेकर के 71 के बीच का तो नहीं है, पहला बात। दूसरा बात, जो गिवन एटॉमिक नंबर है जिसको हम लोग जेड गिवन से डिनोट कर रहे हैं वो 90 से लेकर के 103 के बीच का तो नहीं है। क्यों सर? अगर 58 से 71 के बीच का होगा या 90 से लेकर 103 के बीच का अगर गिवन एटॉमिक नंबर है तो याद रखिएगा ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं और एफ ब्लॉक के एलिमेंट का हमेशा और हमेशा, इसका मतलब ऑलवेज, हमेशा और हमेशा इसका जो ग्रुप नंबर होगा वो ग्रुप नंबर हमेशा थर्ड होगा। जैसे एग्जांपल समझिएगा, मान लीजिए आपके सामने एक एटॉमिक नंबर है, वो एटॉमिक नंबर है 64 और इस एटॉमिक नंबर का आपको ग्रुप फाइंड करने हैं। तो आपको याद होगा कि अभी हमने आपको ग्रुप टोटल बताया था कि टोटल ग्रुप 18 होते हैं। तो जो 64 नंबर वाला जो एटॉमिक नंबर है वो कौन सा ग्रुप से बिलोंग करेगा, तो कैसे फाइंड करेंगे? पहला नियम क्या बताए हैं आपको कि आपको चेक करना है कि एफ ब्लॉक का है या नहीं है। तो एफ ब्लॉक का कैसे चेक करते हैं? एटॉमिक नंबर से 58 से 71 का बीच का होगा या फिर 90 से लेकर 103 के बीच का। तो 58 से 71 के बीच क्या 64 आता है? आता है। अगर आता है तो इसका ग्रुप नंबर आपको लिख लेना है कि ग्रुप नंबर 3 हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखिएगा, मान लेते हैं आपके सामने जो अगला एटॉमिक नंबर गिवन है वो एटॉमिक नंबर है 93 और आपसे पूछा गया कि 93 एटॉमिक नंबर का ग्रुप कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपको एफ ब्लॉक का चेक करना है। 58 से 71 का बीच का 93 नहीं होता है, इसका मतलब ग्रुप 3 नहीं होगा। नहीं, इसके अलावा भी तो है 90 से लेकर 103, क्या 90 से 103 के बीच में आता है 93? आता है। अगर आता है तो इसका ग्रुप नंबर होगा वो थर्ड हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए अगला एग्जांपल है आपके सामने, वो है 112 और पूछा गया कि एटॉमिक नंबर 112 कौन सा ग्रुप से बिलोंग करेगा। तो पहला नियम आपको बताए थे कि एफ ब्लॉक का चेक करना है। क्या 112 58 से 71 के बीच का है? नहीं है। क्या 90 से लेकर 103 के बीच का है? नहीं है। इसका मतलब ग्रुप 3 का एलिमेंट नहीं है। तो अगर इसके बीच का नहीं है तब कैसे फाइंड करेंगे? तो पहला अप्लाई नहीं हो रहा है तब दूसरा नियम हम लोग अप्लाई करेंगे। दूसरा नियम क्या है कि आपको चेक करना है कि क्या जो गिवन एटॉमिक नंबर है वो एटॉमिक नंबर 104 से 118 के बीच का है या नहीं है। अगर 104 से 118 के बीच का एटॉमिक नंबर होगा तो इसका जो ग्रुप होगा, इसका जो ग्रुप नंबर होगा, इसका लास्ट 2 डिजिट हो जाएगा। इसका मतलब अभी एग्जांपल से समझाते हैं आपको। ये वाला आप देख रहे होंगे एटॉमिक नंबर 112 है, वो एफ ब्लॉक का तो नहीं है। तो एफ ब्लॉक का नहीं है तो दूसरा नियम देखेंगे हम लोग। क्या 104 से 118 के बीच का है? हाँ, 104 से 118 के बीच में 112 आता है। तो अगर 104 से 118 के बीच का होगा तो इसका जो लास्ट का 2 डिजिट है, लास्ट का 2 डिजिट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 12 है, 12 है, तो यही इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। इसका ग्रुप नंबर 12 हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, मान लेते हैं कि अगला एटॉमिक नंबर है आपके सामने, वो है 115 और आपसे पूछा गया कि बताइए 115 एटॉमिक नंबर कौन सा ग्रुप से बिलोंग करेगा। तो कैसे फाइंड करेंगे? आपको नियम सीक्वेंस में अप्लाई करने हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले एफ ब्लॉक का चेक करेंगे। क्या 115 एटॉमिक नंबर एफ ब्लॉक का होता है? 58 से 71 नहीं होता है, 90 से 103 नहीं है, एफ ब्लॉक का नहीं है। तब दूसरा नियम हम लोग अप्लाई करेंगे। क्या 104 से 118 के बीच का है? 104 से 118 115 आता है। अगर 104 से 118 के बीच का होगा तो उसका ग्रुप नंबर क्या होता है? उसके लास्ट 2 डिजिट। तो इसमें लास्ट 2 डिजिट कितना है? 15 है, तो इसका ग्रुप नंबर भी हो जाएगा आपका 15। तो शायद आप यहां तक समझ रहे होंगे। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं और अगला एटॉमिक नंबर आपके सामने दिया जा रहा है। वो एटॉमिक नंबर मान लेते हैं दे दिया गया, वो है 32 और पूछा गया कि बताइए 32 एटॉमिक नंबर कौन सा ग्रुप से बिलोंग करेगा। तो अभी तक हमने आपको ग्रुप निकालने का 2 नियम सिखाए हैं। पहला नियम क्या था? ध्यान से देखिएगा। पहला नियम था
कि एफ ब्लॉक का चेक करना होता है कि 58 से 71 और 90 से 103। उसके बाद दूसरा नियम लगाना है कि 104 से 118। तो जो आपके सामने जो एटॉमिक नंबर है आप इसमें ये नियम अप्लाई करके देखिए। आपके सामने एटॉमिक नंबर है वो है 32। क्या 32 एटॉमिक नंबर एफ ब्लॉक का है? नहीं है। क्या 32 एटॉमिक नंबर 104 से 118 के बीच का है? नहीं है। तब अगर ये दोनों नियम अप्लाई नहीं होगा तो एक अंतिम नियम आपको अप्लाई करना है, तीसरा नियम। तो अगर आपको ग्रुप निकालना है इसका, तो ग्रुप कैसे फाइंड करेंगे? तो ग्रुप फाइंड करने के लिए हम लोग जेड जो गिवन होगा, गिवन एटॉमिक नंबर में 18 ऐड करेंगे। कितना ऐड करना है? 18। और ऐड करने के बाद माइनस कर देंगे। हमने इनिशियल में एक चीज आपको बताया था कि जब आप पीरियड फाइंड कर रहे थे तो ग्रुप 18 का एलिमेंट का नेम, उसका एटॉमिक नंबर और उसका पीरियड नंबर हमने आपको बताया था। तो आपको क्या करने हैं, उसके बाद जेड माइनस करना है किसका? नेक्स्ट इनर्ट गैस का। ये फार्मूला आपको अप्लाई कर देने हैं और इस फार्मूला को अप्लाई करने के बाद आप किसी भी एलिमेंट का ग्रुप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो ग्रुप 18 जिसको हम लोग इनर्ट गैस बोला करते हैं, क्या आपको याद है ग्रुप 18 के एलिमेंट कौन कौन से होते थे? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडोन। रेडोन होता था या जेनोन? जेनोन। इसके बाद आता था आपका जेनोन, रेडोन, उसके बाद ओगेनेशन। और हर एक का एटॉमिक नंबर भी आपको मालूम होने चाहिए थे। हीलियम का कितना बताए थे? 2, नियोन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनोन का 54, रेडोन का 86 और ओगेनेशन का 118, 118। ये आपको हमने बताया था। तो वो चीज आपको एकदम याद होनी चाहिए अगर आपको पीरियड और ग्रुप फाइंड करने हैं तो। अब मान लीजिए आपके सामने इस बार एटॉमिक नंबर दिया हुआ है वो है 32। तो 32 जो दिया हुआ है इसका ग्रुप हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहला नियम, क्या ये ए ब्लॉक का था? नहीं था। दूसरा नियम 104 से 118 के बीच का था? नहीं था। तब जाकर आपको तीसरा नियम अप्लाई कर देने हैं जो है आपका फार्मूला। तो फार्मूला क्या कहता है कि गिवन एटॉमिक नंबर में कितना ऐड करना है? 18। तो गिवन एटॉमिक नंबर कितना है? 32। इसमें आप कितना ऐड कर लीजिएगा? 18, 18। माइनस करने हैं जेड ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। 32 के बाद कौन सा इनर्ट गैस आता है? तो 32 के बाद आता है 36। तो आपको वही एटॉमिक नंबर को क्या कर लेने हैं? माइनस कर लेने हैं। तो कितना आ गया ध्यान से देखिए, इसको ऐड कीजिएगा अगर आप तो 0 और 3 और 1 4 4 1 5, 50 माइनस 36 यानी कि आ गया 14। यानी कि जो आपका एटॉमिक नंबर 32 है वो ग्रुप नंबर 14 से बिलोंग करेगा। शायद आप समझे होंगे। इस पर अभी हम लोग एक दो एग्जाम्पल और करते हैं तो आपको डाउट और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने जो अगला एटॉमिक नंबर है, अगला एटॉमिक नंबर दिया गया, वो दिया गया एटॉमिक नंबर मान लेते हैं वो है 52 और बोला गया आपसे कि 52 एटॉमिक नंबर का ग्रुप नंबर कितना होगा? ग्रुप नंबर कितना होगा? तो सबसे पहले फाइंड करेंगे इसको। हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले देखेंगे क्या ये एलिमेंट एफ ब्लॉक का है या नहीं है? नहीं है। क्या ये एटॉमिक नंबर 104 से 118 के बीच का है? नहीं है। तो तीसरा फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। फार्मूला क्या था? फार्मूला था कि अगर आपको ग्रुप निकालने हैं तो जेड गिवन उसमें कितना ऐड करना है? 18 माइनस जेड ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। यही फार्मूला है। तो आप इसमें अप्लाई करके देख लीजिए कितना एटॉमिक नंबर गिवन है? 52। इसमें कितना ऐड कर लीजिएगा? 18 माइनस 52 के बाद कौन सा इनर्ट गैस आता था? याद कीजिए 52 के बाद आता था 54, जेनोन का होता था। तो इसमें से आप घटा लीजिए 54। कितना आ गया? 10 0 5 और 1 6 6 और 1 7 माइनस 54 यानी कि 70 में से 54 घटाइएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रुप नंबर 16। यानी 16 आ रहा है, यानी ये ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट होगा। इसी तरह से आप इसको और जगह भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लेते हैं आपके सामने एक और एग्जांपल है। मान लीजिए आपके सामने इस बार एटॉमिक नंबर गिवन है वो है आपका 44 और बोला गया कि 44 एटॉमिक नंबर कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है? तो इसका ग्रुप फाइंड करते हैं। आप लोग भी साथ में फाइंड कीजिए।
कैसे फाइंड करना था, कितना नियम बताए हैं, 3 नियम बताए हैं, तीनों सीक्वेंस में आपको लगाने हैं। पहला, क्या ये एफ ब्लॉक का है, नहीं है। क्या 104 से 118 के बीच का है, नहीं है। तो फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। फार्मूला क्या था, गिवन एटॉमिक नंबर प्लस 18 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। तो 44 के बाद कौन सा इनर्ट गैस आता था, 54 आता है। तो 54 को आप घटा दीजिएगा, कितना आ गया, 8 और 4 12, 4 1 5 और 1 6 माइनस 54। घटाइए, घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 62 में से 54 घटाना है तो आपका आ जाएगा 8। तो यानी कि जो आपका एटॉमिक नंबर 44 है ये ग्रुप नंबर 8 से बिलोंग करता है। तो अगर आपको कोई भी एटॉमिक नंबर दिया हुआ हो तो आप फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल आप और देखिएगा, मान लेते हैं अगला एग्जांपल आपके सामने है, वो एटॉमिक नंबर गिवन है वो है 55। तो 55 का आपसे पूछा गया कि बताइए 55 एटॉमिक नंबर कौन सा ग्रुप से बिलोंग करेगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, 3 नियम आपको बताए थे। पहला अप्लाई करते हैं, क्या ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, नहीं है। क्या ये 104 से 118 के बीच का है, नहीं है। तो तीसरा फार्मूला अप्लाई कर लेना है। तो फार्मूला क्या था, फार्मूला था आपका कि अगर ग्रुप फाइंड करने हैं तो गिवन एटॉमिक नंबर प्लस 18 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। तो चलिए इसी पर हम लोग अप्लाई करते हैं। तो गिवन एटॉमिक नंबर हम लोग को कितना दिया हुआ है, इस बार दिया हुआ है 55 प्लस 18 माइनस, याद कीजिए 55 के बाद कौन सा इनर्ट गैस आता है, 54 इससे पहले आता था, यानी 55 के बाद इसके बाद आता है 86। तो 86 आता है तो हम लोग इस बार 86 घटाएंगे। तो कितना आ गया, 8 5 13, 5 1 6 और 1 7 माइनस 86। तो यहाँ जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है आपका -13। अब माइनस में वैल्यू आ गया तो ऐसा नहीं सोचना है, यहाँ से माइनस हटा देंगे और इसका ग्रुप नंबर हो गया 13। तो आंसर आपका हो जाएगा गलत। तब कैसे करेंगे, अगर आपका वैल्यू निगेटिव में आ जाएगा तो हल्का सा एक चीज आपको याद रखने हैं कि अगर वैल्यू आपका निगेटिव में आया तो आपको जो फार्मूला था उस फार्मूला में 18 के जगह पर केवल 18 के जगह पर 32 अप्लाई कर देने हैं। बस ये अंतिम नियम था, 18 के जगह पर 32 अप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अप्लाई करके देखते हैं, गिवन एटॉमिक नंबर था 55 प्लस 18 नहीं, इस बार कितना अप्लाई करेंगे, 32 माइनस 86। तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 और 2 7, 5 और 3 8, 87 माइनस 86, यानी कि कितना आ गया 1। यानी कि जो एटॉमिक नंबर आपका था 55 वो ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है। जैसे एक एग्जाम्पल अब आप और देखिएगा, मान लेते हैं आपके सामने एटॉमिक नंबर दिया हुआ है वो है आपका 57 और इस 57 एटॉमिक नंबर का आपसे पूछा गया कि ग्रुप कौन सा होगा। तो ग्रुप कैसे फाइंड करेंगे, 3 नियम है। क्या ये एफ ब्लॉक का है, 58 से 71 था, 57 नहीं था, तो एफ ब्लॉक का नहीं है। 104 से 118 नहीं है, फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो 57 प्लस 18 माइनस 57 के बाद आता है 86। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 7 15, 5 1 6 और 1 7 माइनस 86। तो यहाँ जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है आपका -11 और आपका ग्रुप का वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आएगा। तो अगर वैल्यू आपका माइनस में आता है तो हमने आपको बताया है कि आप फार्मूला में 18 के जगह पर 32 यूज किया करेंगे, यानी कि ये वैल्यू तो आपका गलत आ गया है। तो इस बार अप्लाई करते हैं, 57 प्लस 32 माइनस 86। तो यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा, 7 और 2 9, 5 और 3 8, 89 माइनस 86, यानी वैल्यू जो आया वो आया 3। यानी कि जो एटॉमिक नंबर आपका 57 है वो ग्रुप नंबर 3 से ही बिलोंग करता है। तो हम लोगों ने ओवरऑल यहाँ पर ग्रुप निकालना सीख चुके हैं और ग्रुप निकालने के लिए आपको ओवरऑल हमने 4 नियम बताए हुए हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। कौन कौन सा बताए हुए हैं वो आप एक बार फिर से रिमाइंड कर लीजिएगा। पहला नियम, पहला क्या बताए हुए थे, ध्यान से देखिए, ग्रुप फाइंड करना हम लोग सीख चुके हैं। तो पहला आपको बताए हुए थे कि आपको सबसे पहले चेक करना है कि एफ ब्लॉक का एलिमेंट है या नहीं, यानी कि 58 से 71 के बीच का और 90 से 103 का बीच का। अगर इसके बीच का होगा तो डायरेक्ट आपको ग्रुप नंबर कितना लिख लेना है, 3 लिख लेना है। सही है, ठीक। इसके बाद अगर ये वाला अप्लाई नहीं होगा
तब आपको सेकेंड नियम अप्लाई करने हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि एटॉमिक नंबर जो आपको गिवन है वो 104 से 118 के बीच का तो नहीं है। अगर इसके बीच का होगा तो आपको लास्ट का जो 2 डिजिट होगा वही उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। क्लियर है? और अगर सर इन दोनों में से अप्लाई नहीं हुआ तो अगर दोनों में से अप्लाई नहीं होगा तब आपको तीसरा नियम पर मूव करना है। तीसरा नियम आपको फार्मूला याद रखने हैं कि अगर ग्रुप फाइंड करना है तो गिवन एटॉमिक नंबर में 18 ऐड कर लेना है और उसमें नेक्स्ट इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर घटा देना है। और यहीं पर एक अगला नियम आपको बताए हैं, नियम 4 आपको बताए हैं कि अगर वैल्यू आपका निगेटिव में आया तो 18 के जगह पर आपको कितना ऐड कर लेना है, 32 ऐड कर लेने हैं। बस यही 4 नियम है, जिस 4 नियम का अप्लाई करके आप किसी भी एलिमेंट का 118 एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट का आप ग्रुप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग ग्रुप फाइंड करने के बाद ब्लॉक फाइंड करना सीखेंगे। तो अगर आपने ग्रुप फाइंड करना सीख लिया है तो ब्लॉक फाइंड करना बहुत ही आसान काम होता है। आप ग्रुप नंबर से ब्लॉक फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अगर आपका ग्रुप नंबर 1 या 2 आया, यानी 1 से 2 के बीच का ग्रुप नंबर आया है, तो वो एलिमेंट हमेशा और हमेशा एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा। अगर आपका ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 के बीच में आया है तो वो ब्लॉक आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। और ग्रुप नंबर अगर आपका 13 से लेकर के 18 के बीच का है तो उसका जो आपका ब्लॉक होगा वो पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। बात समझ में आया? अब कुछ लोग को डाउट होगा कि सर आपने तो ब्लॉक 4 बताए थे, एस, पी, डी और एफ। एस आपने बता दिया ग्रुप 1 और 2, 3 से 12 डी ब्लॉक बताया, 13 से 18 पी ब्लॉक बताया और टोटल ब्लॉक आपने 18, टोटल ग्रुप आपने 18 ही बताया था। तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट कौन सा ग्रुप से बिलोंग करेगा? तो आपको याद होगा जब हमने आपको ग्रुप नंबर निकालना सिखाया था तो सबसे पहले एफ ब्लॉक निकालना सिखाया था। अगर एलिमेंट एफ ब्लॉक का होगा तो ग्रुप नंबर 3 सिखाया था, तो आपको वहीं पे मालूम चल जाना चाहिए कि जो ग्रुप नंबर 3 वहां पर आंसर आया अगर तो वो एफ ब्लॉक का होगा। और अगर बाद में अगर आपने फार्मूला का यूज करके आंसर निकाला तो वो डी ब्लॉक का होगा। कैसे? अभी कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो वहां पे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हमें लगता है कि आप ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड फाइंड करना सीख चुके होंगे। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको एटॉमिक नंबर गिवन रहेगा और आपको पीरियड भी फाइंड करने हैं, ग्रुप भी फाइंड करने हैं और ब्लॉक भी फाइंड करने हैं। तो चलिए साथ में हम लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक एटॉमिक नंबर दिख रहा होगा। एटॉमिक नंबर गिवन है वो 32 एटॉमिक नंबर है और आपको बोला गया कि ये एटॉमिक नंबर कौन सा पीरियड का है, कौन सा ग्रुप का है और कौन सा ब्लॉक का है। तो सबसे पहले हम लोग पीरियड फाइंड करेंगे। तो याद कीजिए पीरियड फाइंड करने के लिए हमने आपको इनर्ट गैस को याद करने के लिए कहा था। शायद आप याद रखे होंगे कौन से होते थे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन, ओगेनेसन। ये एकदम आपके माइंड में होने चाहिए। एटॉमिक नंबर आपको ध्यान होना चाहिए 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118। और इसका अगर पीरियड की बात करें, पीरियड नंबर कितना होता था? तो पीरियड वो नंबर 1 से शुरू होता था। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो चलिए हम लोग इधर अब फाइंड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका पीरियड फाइंड करते हैं कि कौन सा पीरियड से ये बिलोंग करेगा। तो पीरियड याद होगा गिवन एटॉमिक नंबर, इससे अगला वाला इनर्ट गैस का हम लोग पीरियड फाइंड कर दिया करते थे। तो 32 है, 32 के बाद कौन सा आता है? तो 36 आता है। 36 कौन सा पीरियड से बिलोंग करता है? 4। तो इस एटॉमिक नंबर का भी पीरियड हो जाएगा आपका 4। क्लियर है? दूसरा ग्रुप फाइंड करना है। तो ग्रुप फाइंड करने के लिए पहला क्या एफ ब्लॉक का है? 58 से 71 नहीं है, 90 से 103 नहीं है। दूसरा नियम 104 से 118 नहीं है। फार्मूला अप्लाई करेंगे तो गिवन एटॉमिक नंबर कितना है? 32 प्लस 18 माइनस नेक्स्ट इनर्ट गैस। तो 32 के बाद कौन सा आता है? 36। ऐड कर लीजिए 8 और 2 10, 3 और 1 4 और 4 और 1 5, 50 माइनस 36 यानी कि 14 आ जाएगा आंसर। तो ये ग्रुप नंबर 14 से बिलोंग करेगा। और अगर आपका ग्रुप नंबर 14 आ गया तो ब्लॉक कौन सा होगा? याद कीजिए 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक का होता है। तो 13 से 18 के बीच में ही 14 आता है, तो इस एलिमेंट का जो ब्लॉक होगा वो ब्लॉक पी हो जाएगा। क्लियर है एकदम? एक और एग्जांपल देखिए। मान लेते हैं
अगला एग्जांपल है आपके सामने, वो एटॉमिक नंबर गिवन है वो है आपका 46, और 46 एटॉमिक नंबर का आपसे पूछा गया है कि पीरियड कौन सा होगा, ग्रुप कौन सा होगा और ब्लॉक कौन सा होगा। तो चलिए आप भी फाइंड करके बताइएगा साथ में। तो आप सबसे पहले पीरियड फाइंड कीजिएगा। तो पीरियड फाइंड करने के लिए गिवन एटॉमिक नंबर 46 है आपका। 46 के बाद कौन सा इनर्ट गैस आता है? तो 46 के बाद आता है 54। अब 54 का पीरियड नंबर होता है 5, तो इसका भी पीरियड हो जाएगा आपका 5। दूसरा ग्रुप फाइंड करने हैं, तो ग्रुप वही सीक्वेंस में, क्या एफ ब्लॉक का है? नहीं है। क्या 104 से 118 के बीच का है? नहीं है। तो फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। फार्मूला क्या था? गिवन एटॉमिक नंबर 46 प्लस 18 माइनस नेक्स्ट इनर्ट गैस, तो 46 के बाद आता है आपका 54। ऐड कर लीजिए, 8 और 6 14 के 4 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6 माइनस 54, तो आ गया आपका 10। यानी कि जो 46 एटॉमिक नंबर है वो ग्रुप नंबर 10 से बिलोंग करेगा। और अगर आपका ग्रुप नंबर आ गया तो ब्लॉक तो इजी था, क्या था कि ग्रुप नंबर 1 और 2 एस ब्लॉक, 3 से 12 डी ब्लॉक और 13 से 18 पी ब्लॉक। ये ग्रुप नंबर है 10 यानी 3 से 12 का है, तो 3 से 12 के बीच का है, इसका मतलब इसका आपका ब्लॉक आ जाएगा, वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। आज की क्लास में आपने सीखा होगा कि पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक किसी भी एलिमेंट का हम लोग कितना आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा और मेहनत करिए और मुस्कुराइए, क्योंकि आप अभी जिंदा हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।